हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वीडियो का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हमने कंप्लीट किया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यानी अब ये हमें पता कैसे लगेगा, वो हमें पता लगेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, जो हम चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, वो हमें अब आयरन को हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हमें बाय प्रोडक्ट मिले। जो आपका आयरन सल्फेट और जो कॉपर है वो बाहर हो गया। जिस प्रकार लीड प्लस CuCl2 को रिएक्ट किया तो आया PbCl2 एंड लीड क्लोराइड प्लस Cu, हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी ये जो रिएक्शन है वो आयंस के जो एक्सचेंज होंगे उनके ऊपर फॉर्म होगी। देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 है आपका सोडियम सल्फेट और BaCl2 है आपका बेरियम क्लोराइड, और उससे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिले वो है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड है जो इमर्ज हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है, ये होता है प्रेसिपिटेट। अब आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या अर्थ है, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। यानी ऑक्सीडेशन वो होगा जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी एग्जांपल सल्फर प्लस O2 हमें क्या मिलता है, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, और उसी प्रकार C प्लस O2 वो हमें मिलेगा CaCO2। ये हमने ये जो जिसने पीपीटी बनाई उससे थोड़ी गलती होगी, ये इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे एरो आएगा। ठीक है, इतनी मिस्टेक आपको पता लग गई होगी। अब आगे देखो रिडक्शन के अंदर, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड और सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी सेम ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा। ठीक है, यानी अपोजिट है। यानी इसके अंदर रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, कॉपर प्लस H2O, और जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर हमें मिल जाएगा जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे, ए केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुक प्लेस। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स एस MnCl2 प्लस 2H2O। यानी अब देखो MnO2 ये हमें बाय प्रोडक्ट यानी हमें जो प्रोडक्ट में क्या मिल गया, MnCl2, यानी इसका यहाँ हो गया रिडक्शन, और उसी प्रकार HCl यहाँ देखो H2O बन गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये चीज़ आ गई होगी आपको समझ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कोरोजन को। कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर एटसेट्रा फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकनेस द मेटल एंड हिंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। अब इसको समझो, कोई भी मेटल अगर सब्सटेंस यानी किसी भी मॉइस्चर, एयर, वाटर से रिएक्ट करेगा, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो वीक कर देगी उस मेटल को, और वो मेटल क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जिस प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग आ जाना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर यानी जो सिल्वर के ऊपर जो काली परत आ जाती है वो, और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ये सभी कोरोजन से होता है। और जो कोरोजन इसे हम किस प्रकार हटा सकते हैं, बाय पेंट, बाय ग्रीस करने से। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है,
द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी जब ऑक्सीडेशन फैट और ऑयल यानी कोई भी जो फैट और ऑयल के जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेंगे एयर के साथ, जो हमारा जो फूड होगा वो रेंसिड हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इससे क्या होगा, इससे होगा जो फूड का जो स्मेल है वो बैड हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो रेंसिडिटी से हम प्रिवेंट किस प्रकार कर सकते हैं, या तो हम पहला जो पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर जो फूड होगा वो कूल प्लेस में रखना, लाइक रेफ्रिजरेटर के अंदर। सेकंड आ जाएगा जो भी पैकेट्स होंगे उनके अंदर जो एयर है वो टाइट होनी चाहिए, जिस प्रकार आप देखो चिप्स के अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है जो कि उसे प्रिवेंट करती है रेंसिडिटी से। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देना फूड के अंदर। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एक तो होता है BHA और एक BHT। BHA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बेंजीन हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT की होती है बेंजीन हाइड्रोक्सी ट्वेलाइन। ठीक है, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें फूड के अंदर डालने से फूड रेंसिड नहीं होता। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, वो है केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार बेस होती है केमिकल रिएक्शन, उसको समझते हैं। जो पहली केमिकल रिएक्शन है टेम्परेचर के बेसिस पे वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, यानी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस प्रकार हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था CaO प्लस H2O, वो हमें सब्सटेंस मिलेंगे CaOH2 सेलेक्ट लाइन प्लस हीट, यानी उसके साथ हीट रिलीज हो रही है। एक और यहाँ एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस O2, ये हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स में CO2 प्लस H2O और साथ में हीट। ठीक है, जो आगे केमिकल रिएक्शन वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होगा, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, बाय कूल सराउंडिंग से, यानी जिसके अंदर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन के एग्जांपल आ जाएंगे जो हमने डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो कर दें लाइक, और अगर आपको कोई सजेशन लगे तो वो आप हमें कर दें कमेंट। सो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।